आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। औरंगजेब, ये अकबर ये कौन है? कोई नहीं है, इनका कोई इतिहास नहीं है, ये अब पैदा हुए हैं। 50-50 लोगों का गुट बनकर हिंदू बहन बेटी को घूरा जाता है। कार्रवाई करना जानते हैं हम, बहुत बड़ा धरना करेंगे। राष्ट्रीय हिंदू वीर, पूरा राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना इसके ऊपर कार्रवाई करवाए। 2 घंटे के लिए डाइवर्जन किया जाता है। उस 2 घंटे में जो भी एम्बुलेंस में जो भी मृत्यु होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कौम होगी या सरकार होगी? हमें हर तरीके से, ये जब टोपी लगा के चलते हैं तो भी हमें समस्या है। ये लोग चाहते हैं कि ये लोग रोड पर नमाज पढ़े, फिर हिंदूवादी लोग, हम जैसे लोग इनसे सवाल करें, उसका विवाद बने, देश में मुद्दा बने। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े, शांतिपूर्वक करे, जो करना है अपने मस्जिद के अंदर करे, बाहर ये सड़क पे कुछ ना करे। नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिंग न्यूज़। सोशल मीडिया पर एक विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर जो विवाद शुरू हुआ है, उस विवाद की कहानी ये है कि जब मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो लोगों को समस्या होती है। अभी हम गाजियाबाद में मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग वो जिनसे बातचीत करते हैं कि जब सड़क पर नमाज होती है तो क्या क्या समस्या होती है, पुलिस का जो रवैया है वो किस तरीके से रहता है। क्या नाम है आपका? सत्यम पंडित। सत्यम जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से भी एक विवाद चल रहा है, जिस सड़कों पर जो नमाज होती है, समस्या होती है उससे लोगों को? देखिए, समस्या तो हमें इस पूरी कौम से ही है, इनके बकरों से भी है, इनकी पूरी कौम से है और इनकी नमाज से भी समस्या है। दूसरी बात, ये चाहें तो अपनी नमाज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से मना सकते हैं, पर ये लोग रोड पर अपनी एकता का परिचय देकर जो गरीब वर्ग का हिंदू है उसमें अपने भय का माहौल पैदा करते हैं। किस तरीके से भय का माहौल पैदा होता है? सड़क पर नमाज पढ़ रहा है कोई मुस्लिम, जैसे मैं पीछे कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, लोग कह रहे हैं कि 5 मिनट की तो नमाज होती है, क्या समस्या है लोगों को? मैं आपको बताता हूँ, वो 5 मिनट की नमाज 5 घंटे में ऐसा तब्दील होती है कि नमाज तो 5 मिनट की होती है, हम सहमत हैं। उसके बाद जो इनका 50-50 लोगों का गुट बनकर हिंदू बहन बेटी को घूरा जाता है, उनको एक ऐसी नज़र से देखा जाता है कि सम्मानित घर की हिंदू बहन बेटी उस रास्ते से अगले 5 दिन भी नहीं गुजर पाती। ये भय का माहौल उनके दिल में, उनके अंदर बना दिया जाता है इनकी आंखों के द्वारा। जब भी नमाज होती है, आपने देखा होगा, हमेशा जब भी कोई बकरा ईद हो चाहे ईद हो, पुलिस प्रशासन बड़ा एक्टिव रहता है। कारण क्या है उसका? कारण मैं आपको बताता हूँ, समस्या क्या है कि पिछले 10 वर्ष से जो उत्तर प्रदेश में माहौल है वो तो थोड़ा सामान्य रूप में देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रोड हैं, जब ये लोग नमाज पढ़ते हैं 5 मिनट के लिए तो लगभग 2 घंटे के लिए डाइवर्जन किया जाता है। उस 2 घंटे में जो भी एम्बुलेंस में जो भी मृत्यु होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कौम होगी या सरकार होगी? एक बार इस विषय में भी सब लोगों को सोचना चाहिए और तत्काल प्रभाव से ये जो अभी प्रकरण आप लोगों ने पूर्व में सुना होगा, जो नमाज पढ़ रहे थे, जो हमारे बेचारे तोमर जी, दरोगा जी को इन्होंने सस्पेंड करवाया, उन्होंने मुँह से ही तो कहा था। अब जब मुँह से नहीं हटेंगे तो बल का प्रयोग तो आवश्यक पूर्ता करना पड़ेगा। तो उसी के चलते जो इन लोगों ने मुद्दा बनाया, ये लोग चाहते हैं कि ये लोग रोड पर नमाज पढ़े, फिर हिंदूवादी लोग, हम जैसे लोग इनसे सवाल करें, उसका विवाद बने, देश में मुद्दा बने, इन लोगों का चेहरा सामने आए और देश में एक बहुत बड़ा दंगे का रूप लें। फिर लोग सॉफ्ट कॉर्नर में आ जाते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, ये जो लोग हैं, इन लोगों में शुरू से ही दंगेवादी सोच, दंगेबाजी दिमाग लेके चलते हैं। और जो इनकी मस्जिद है, मस्जिद में अगर आप नमाज को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उसे यही कहा जाएगा कि अल्लाह एक भगवान है। अब जब हम आपसे ये कहेंगे कि अगर मेरे पिताजी मुझसे ये कहें कि मैं ही सब कुछ उस दुनिया में, तो औरों के पिताजी मेरे लिए शून्य है। तो इसी प्रकार से इनको ये बताया जाता है कि सिर्फ अपनी कौम ही कौम है, दूसरे वाली कौम सामान्य है। जितनी जल्द इस कौम को ख़त्म कर सको, खोखला कर सको, उतनी जल्द आप इस कौम को खोखला और ख़त्म कीजिए। अभी पीछे मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, तो कुछ हिंदू लोग थे, तो वो लोग कह रहे हैं कि जब 5 मिनट की नमाज से समस्या है, जब कावड़ यात्रा निकलती है तो पूरा NH-58 लगभग 10 दिन के लिए बंद हो जाता है, तो समस्या फिर वहाँ भी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये जो अगर हमारी कांवड़ पे या रामलीला पे सवाल करते हैं तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। इनके पास अगर 10 साल पुरानी किताबें भी हो, जो इनकी किताब है उसमें तो ये खुद नहीं पढ़ पाते हैं, खुद इनको मौलवी नियुक्त करने पड़ते हैं। और हमारी रामायण ये बाजार से ले सकते हैं या हम इनको घर पे सुविधा प्रोवाइड करा देंगे। जो हमसे ये सवाल करता है कि जो रास्ते बंद होते हैं, ये स्वयं भगवान परशुराम द्वारा लाई गई कांवड़ है और ये निरंतर सतयुग से चलती आ रही है। ये जो कलयुग आ गया है, बीच में 3 युग जो पार हुए हैं, ये 4 युग की बात है। ये तो अभी पिछले करीबन 400-500 सालों से आई हुई कौम है। ये हमारे इस सवाल, ना तो ये लोग इस लायक है कि हम इसका जवाब दें और ना ही इसके लायक है हमसे सवाल करें। जैसे कुछ अरबी कंट्रीज़ हैं, अगर सऊदी अरब की बात करूँ, मैं दुबई की बात करूँ, तो वहाँ सड़कों पर नमाज होना मना है, बाकायदा उसकी सज़ा भी लिखी हुई है। लेकिन जब अभी जैसे यहाँ के प्रशासन ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी और कोई नमाज करता भी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो आप मानते कुछ होगा भी उस पर एक्शन? कुछ ये ऐसा है, इस देश में हिंदू मुस्लिम का जब भी विवाद हुआ है, जब भी इसका निष्पक्ष निकला है या जब भी इसका जांच हुई है,
तो हमेशा पहल मुसलमानों द्वारा की गई है। ऐसा कोई दंगा इस देश में नहीं है जो हिंदुओं द्वारा शुरुआत किया गया। हाँ, अंत जरूर हिंदुओं द्वारा किया गया है। जब हिंदुओं की बहन बेटियों पर, स्वाभिमान पर बात आएगी तो पहले भी इनकी छिताई हुई और भविष्य में भी इनकी छिताई होती रहेगी। नमाज सड़कों पर होती है तो आपकी जो संगठन है वो क्या काम करेगा? निष्पक्ष रोक लगा दी जाए, जो एक माहौल बना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, वो मेंटेन रहे। अगर इस प्रकार से ये लोग दोबारा कुछ एरियाओं पे इस तरीके से बाहर आकर नमाज पढ़ेंगे तो फिर इन लोगों पर पूर्ण रूप से हिंदू अपनी कार्रवाई करना जानता है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मयंक दुबे। दुबे जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से सत्यम ने अभी कहा कि अगर नमाज होती है तो एक्शन लेंगे, आपको भी समस्या है सड़क पर नमाज होने से? हाँ बिल्कुल समस्या है। अभी समस्या है भाजपा में या पहले भी समस्या थी? नहीं, पहले से समस्या है और अब भी समस्या है, समस्या रहेगी। इस कौम से ही समस्या है मुझे। इस कौम से किस बात की समस्या, मतलब क्या समस्या है इस कौम ये से? लोग इकट्ठे होकर जो मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते हैं, ये लोग हिंदुओं को दबाना चाहते हैं, गरीब हिंदुओं को सबसे ज़्यादा दबाते हैं, हमारी बहन बेटियों को देखते हैं। तो इनसे मुझे इसलिए समस्या है कि ये मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े, शांतिपूर्वक करे, जो करना है अपने मस्जिद के अंदर करे, बाहर ये सड़क पे कुछ ना करे। अब कुछ लोग तो ये भी कहेंगे नमाज आज ही थोड़ा ना हो रही है, नमाज तो कई साल सड़कों पर होती आ रही है, पहले से सड़कों पर होती आ रही है। तो अगर ये इस बार करेंगे तो हम कार्रवाई करना जानते हैं। हम बहुत बड़ा धरना करेंगे। पूरा राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना इसके ऊपर कार्रवाई करवाएगा। सिर्फ धरने, अगर नमाज सड़कों पर हुई हाँ, अगर हुई। या बाकी और भी समस्या है कोई? इस कौम से कह तो दी कि इस पूरे मुस्लिम कौम से ही हमें समस्या है। मुझे नमाज की हो चाहे कोई किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप से हो, हमें हर तरीके से। ये जब टोपी लगा के चलते हैं तो भी हमें समस्या है। ये टोपी लगा के भी ना चलें रोडों पे। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, चलिए अब जब मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो दो प्रकार के लोग हैं। एक जो सेकुलर लोग हैं वो कह रहे हैं कि भैया अगर 5 मिनट की नमाज से समस्या है तो जब कावड़ यात्रा की सड़क बंद होती है, बात समस्या की है, समस्या जब सड़क बंद होगी तब भी से होगी ना, जब कावड़ यात्रा के लिए रास्ते बंद होते हैं। हमारा इतिहास जो है वो लाखों वर्षों पुराना इतिहास है। इनका इतिहास अभी 400-500 वर्ष पुराना इतिहास है। ये दिखाएं कहाँ लिखा है कि हमारी कांवड़ अब चलनी शुरू हुई। हमारी बहुत पहले से चल रही है। जैसा कि अभी सत्यम भैया ने बताया कि परशुराम जी द्वारा लाई गई कांवड़ थी, तो सतयुग से चला आ रहा है, कई युग बीत गए हैं। तो इनका कौन सा युग है? इनका 400-500 साल पुराना युग है। औरंगजेब, ये अकबर, ये कौन है? कोई नहीं है। इनका कोई इतिहास नहीं है। ये अब पैदा हुए हैं, ये अभी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। फिर इनका कोई इतिहास नहीं है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, प्रशासन ने तो कह दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, ना ही होगी। अब आप मुझे एक बताइए, प्रशासन के जो नियम है पालन करेंगे ये लोग? जरूर करेंगे। अगर प्रशासन इन्हें नोटिस दे इनके मस्जिदों में कि मस्जिद के बाहर नहीं होनी चाहिए नमाज, तो इन्हें करना पड़ेगा ऐसा। और नहीं करेगी तो प्रशासन इनके ऊपर एक्शन लेगा। प्रशासन से पहले आप लोग भी तो एक्शन लेंगे फिर? तो हम लोग बहुत जल्दी ही, अभी चल रही है, जैसे भैया ने बताया कि अभी योजना चल रही है, बैठकें होनी है हमारी राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना की। फिर हम ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी जी को, फिर उसके ऊपर एक्शन होता है तो ठीक है। अगर ये सही तरीके से अपनी नमाज बकरा ईद के दिन करते हैं तो कुछ नहीं करेंगे हम। अगर हाँ, इन्होंने वैसे ही पिछली बार की तरह करा कि मस्जिदों के बाहर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं तो इनके ऊपर एक्शन होगा। आप लोग एक्शन लेंगे? हाँ। आपका क्या नाम है भैया? प्रियांशु। प्रियांशु कितनी उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल। क्या करते हैं आप? स्टडी कर रहा हूँ अभी। पढ़ाई कर रहे हैं। जब मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ता है, ईद किया, डेली यूज में भी समस्या होती है आपको भी? जी हाँ, होती है। बिल्कुल। गुस्सा आता है देख के? हाँ, गुस्सा आता है। गंदी नज़रों से जो देखते हैं उससे परेशानी होती है। मतलब अगर कोई मुसलमान अपने गली में, मोहल्ले में सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो उससे क्या समस्या है? वो देखते ही नहीं है ना, बस अपनी नमाज से मतलब नहीं है उनको। जो मोहल्ले से बराबर में जो वो अंधविश्वास करते हैं उससे होता है। कैसा अंधविश्वास? उनका गलत तरीके से देखना, बातचीत, उनका दुर्व्यवहार जो होता है उनका, वो चीज़, सब चीज़। नमाज की आड़ में कुछ और भी करते हैं क्या वो लोग? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। नशा करते हैं वहाँ पर। नशा के साथ साथ सब चीज़ें वो बराबर चलती रहती है उनकी, नमाज में नहीं चलती है। नमाज ही नहीं होती है और सब चीज़ चलती है उनकी वहाँ पर। नमाज नहीं होती है मतलब? जी। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, जैसे मैं तमाम लोगों से सवाल पूछ चुका हूँ, जब नमाज की बात आती है तब आप लोगों को समस्या है, लेकिन जब कावड़ की बात आती है तो सेकुलर लोगों को बड़ी समस्या कि कावड़ में तो रास्ते बंद होते हैं। अगर नमाज 5 मिनट की सड़क पर हो रही है, प्रशासन नमाज करवा रहा है या अन्य कारणों सड़कों पर नमाज हो रही है, रास्ते जाम हो रहे हैं, रूट डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन जब कावड़ की बात आती है, अन्य कोई फेस्टिवल होता है, तब भी तो रास्ते बंद हो जाते हैं हिंदुओं के लिए। जब हिंदू का फेस्टिवल हो तो अपने फेस्टिवल, लेकिन जब मुसलमानों का त्यौहार हो तो मुसलमानों का त्यौहार। उसमें ये है ना कि प्रशासन पूरी तरह से उस पर पूर्ण रोक लगाता है और दूसरी तरफ डाइवर्जन उन्होंने खोल भी जाता है। इस वजह से ना ही तो अन्य किसी को परेशानी होती है, ना ही हमारी कौम से किसी को परेशानी है। हिंदुओं से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है।
बस मुसलमानों को परेशानी है। जी। अगर नमाज हुई तो क्या होगा? धरना प्रदर्शन करेंगे हम। अगर सड़क पर नमाज हुई जी।